हर हर महादेव। बधाई हो आपको सावन के दूसरे सोमवार की। दोस्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप सब लोग सुबह उठ के जल्दी भगवान शंकर जी की शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाइए और भगवान शिव शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भोले भंडारी बाबा सबकी मनोकामना सुनते हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि वो भोले हैं। और शायद पूरी विश्व में और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भक्त भोले भंडारी बाबा के ही हैं। और वो एक ऐसे ही भगवानों में सबसे अद्भुत और बिल्कुल विचलित भगवान हैं, जिनकी महिमा का गुणगान करने के लिए मैं उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग सावन के अलावा भी प्रतिदिन शंकर जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाया करिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी आपके घरों में दुख नहीं आएगा और आपकी कठिन से कठिन मुसीबत भी और आपको कभी भी उनकी ज़रूरत होगी, वो बिना कहे आपकी मदद करेंगे और हर एक संकट आपका हरेंगे। और इसीलिए भोले शंकर को मृत्यु के भी देवता कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उनके आगे तो यमराज भी नहीं टिकते। और आप लोगों को पता भी होगा, इसलिए उनका महामृत्युंजय मंत्र होता है, जिसको पढ़ लेता है तो किसी की अकाल मृत्यु होती नहीं है। और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने से भी 2-3 दिन जीवन और बढ़ जाता है। और क्योंकि वो मृत्यु के देवता और एक इकलौते ऐसे भगवान हैं जो राक्षसों के भी देवता हैं और जो हमारे भी देवता हैं। सबके ईष्ट देव देवादिदेव महादेव हैं। एक बार हम सब लोग फिर से सावन के दूसरे सोमवार पे एक बार हर हर महादेव बोलते हैं और भोले भंडारी की भक्ति में खोइए दोस्तों। क्योंकि भोले की भक्ति में अगर एक बार आप मग्न हो गए और भोले भंडारी की भक्ति में अगर एक बार आप खो गए, तो उसके आगे आपको ये दुनिया और ये भौतिक जीवन और इन सब में कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। पर उसके लिए एक आपको गहन उनके अंदर डूबना पड़ेगा। जिस दिन आप उनके अंदर डूब गए, आपको शायद ये बातें आज मेरी अभी समझ में नहीं आ रही होगी, पर ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि फिर आपको ये भौतिक संसार, फिर आपको जो सुख मिलेगा वो शंकर जी की पूजा करके ही, चैन मिलेगा शंकर जी की पूजा करके ही। आपको सुख शांति का अनुभव भी होगा भोले भंडारी बाबा के, क्योंकि जब तक आप दिन प्रतिदिन कर नहीं लेंगे, आपको पूरे दिन जीवन में एक ऐसा लगेगा कि यार आज कुछ जीवन में अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मन भी आपका कहीं लगेगा नहीं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे भोले भंडारी बाबा हैं। मैं उनका तुच्छ छोटा सा भक्त हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं प्रतिदिन शंकर जी को जल चढ़ा सकूँ। कभी कभार छूट जाता है, जिस कारण कभी मैं बाहर होता हूँ या कोई भी कुछ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि प्रतिदिन शंकर जी की शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाए। भले ही आप उनकी पूजा ना करें, धूप बत्ती ना लगाएं, पूरे घंटे ना बैठें, पर 1 लोटा जल भी उनके लिए बहुत होता है। ऐसे हमारे देवादिदेव महादेव हैं और शंकर जी एक ऐसे हैं जिनकी इकलौती शिवलिंग होती है, बाकी किसी भगवान की शिवलिंग नहीं होती है। और सिर्फ आप उन्हें अपने जरा सी भक्ति से भी, क्योंकि वो इकलौते भगवान एक ऐसे हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो सबसे जल्दी आपको मन वांछित फल और बल प्राप्त देते हैं। आप जो भी इच्छा उनसे करते हैं, वो हर एक इच्छा आपकी पूर्ण करते हैं। और वो इसीलिए उनका नाम भोले भंडारी बाबा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोले हैं। वो भक्तों की भक्ति में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि हम इन्हें क्या वरदान दे रहे हैं, क्या भक्त हमसे मांग रहे हैं, इसका वो हमारे ऊपर यूज़ कर सकता है, इसका वो दुर्धर्ती पे दुष्ट पे कर सकता है। पर ऐसे हमारे भोले हैं। तो भोले भंडारी बाबा को खुश करना बहुत आसान है, पर सच्चे मन से उन्हें याद करिए, ऊपरी मन से या वैसे नहीं, क्योंकि उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए होती है। क्योंकि उन्हें दिखावा और ये सोना चांदी इन सब से वो बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए होती है। और जो भी सच्चे मन से भोले भंडारी बाबा की भक्ता करते हैं, उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, आई है और पूर्ण होती है और आगे भी पूर्ण होती रहेगी। आप देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है उत्तराखंड का केदारनाथ का। बाढ़ कितनी भीषण आई पर मंदिर को छू तक नहीं पाई, 1 इंच तक नहीं छू पाई। तो ये तो क्या उनका व्याख्यान करें। मैंने कहा ना कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उनकी, वो मतलब असीम हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
हर हर महादेव।